Good morning students. Today's math worksheet number 23 and today's topic is visualizing solid shapes. आज हम solid shape के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो कैसी होती हैं, कैसे दिखती हैं। जैसा कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अ बुक, पेंसिल बॉक्स, चॉक बॉक्स एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक बुक लेते हैं और बुक को किसी टेबल पे या किसी और किसी सरफेस के ऊपर या फिर ज़मीन पे रख के उसकी एक आउटलाइन खींचिए, ठीक है। आउटलाइन जैसे हम खींचेंगे तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें मिलेंगी, जैसे लेंथ और ब्रेड्थ मिलेंगी, ठीक है। क्या हम उस आउटलाइन को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। और क्या हम अपनी बुक को उठा सकते हैं? उठा सकते हैं, क्योंकि उसकी कुछ मोटाई है, ठीक है। यानी कि जिसकी मोटाई या हम कह सकते हैं थिकनेस, उसकी कुछ थिकनेस है, वो थोड़ी सी मोटी है, उसकी कुछ हाइट है या डेप्थ है तो हम उसको उठा सकते हैं, ठीक है। अगर हाइट या डेप्थ हमारी ना हो या उसकी किसी भी चीज़ की थिकनेस ना हो तो हम उसको नहीं उठा सकते। अगर हमारे पास किसी भी फिगर में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ है, तो ऐसी फिगर्स को हम कहेंगे टू डायमेंशनल फिगर्स, यानी कि 2D, ठीक है। और जब हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बुक का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हमारे पास एक तीसरी चीज़ और आ जाती है ना, दैट इज़ द थिकनेस, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज़ द हाइट एंड डेप्थ, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कह सकते हैं हम उसको, तो हम उसको उठा सकते हैं ना। तो दैट फिगर इज़ नोन एज द 3 डायमेंशनल फिगर, यानी कि जिसमें तीन चीज़ें आ गई, यानी कि हमारी लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई और क्या आ गई, हमारी हाइट भी आ गई, तो उसको कहेंगे हम 3D फिगर्स और या फिर 3 डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट देखिए, ये क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है। सेकंड क्या है? सर्कल है। दिस इज द रेक्टेंगल, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द ट्राइंगल एंड दिस इज द क्वाड्रिलेटरल एंड दिस इज द स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमें दे रखी हैं कुछ 3 डायमेंशनल चीज़ें। 3 डायमेंशनल मतलब जिसकी हमारे पास क्या है, ऊंचाई भी है, जिसकी हमारे पास हाइट है, लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो फर्स्ट हमें दे रखे हैं, ये इसको कहते हैं सिलेंडर, दिस इज द क्यूब एंड दिस इज द क्यूबॉइड एंड दिस इज द कोन, ठीक है। तो कुछ हम हमारे पास जो भी 3D शेप्स होती हैं, हम उनके कुछ फेसेस के, उनके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनमें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो देखिए, जो भी हमें ये फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है, यानी कि दिस सरफेस, इस फ्लैट सरफेस को कहेंगे हम फेस। क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। जो भी हमारे कॉर्नर्स हैं, इनको हम कॉर्नर्स कहेंगे या हम इनको वर्टिसेस भी बोल सकते हैं। और जो ये वाले साइड है ना, ये वाले, इसको कहेंगे हम एज, ठीक है। क्या कहेंगे? एज कहेंगे। तो तीनों पार्ट्स क्लियर हैं। जो फ्लैट सरफेसेज है उसको क्या कहेंगे हम? फेस कहेंगे, ठीक है। और जो हमारे कॉर्नर्स हैं उनको कहेंगे हम वर्टिसेस, ठीक है, या कॉर्नर्स भी कह सकते हैं, या फिर क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे। और जो ये हमारे बाउंड्री है, ये वाले, ठीक है, इनको कहेंगे हम एज कहेंगे। तो देखिए कि हमारे पास एक क्यूब है, तो हम काउंट करें हमारे क्यूब में कितने कॉर्नर्स हैं या कितने वर्टिसेस हैं, कितनी एजेस हैं और कितने फेस हैं, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं। तो फर्स्टली हम काउंट करेंगे फेस। हमारे सामने क्या है? एक क्यूब है, तो देखिए एक फेस तो ये हो गया, एक ये हो गया, 3। हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 ही दिखाई दे रहे हैं। और 3 बिल्कुल इसके अपोजिट होंगे। एक तो बिल्कुल अपोजिट इसके होगा नीचे, है ना, दैट इज़ 4। एक इस वाले के अपोजिट होगा, दैट इज़ 5। और एक इस वाले के अपोजिट होगा, दैट इज़ 6। तो हमारे पास एक क्यूब और क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं बेटा? 6 होते हैं, ठीक है। तो अब हम कॉर्नर्स काउंट करते हैं, यानी कि अब हम देखेंगे कि कितने वर्टिसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने रूम में बैठे हैं, तो हम अपने रूम में काउंट कर लेंगे, है ना। तो रूम में कितने कॉर्नर्स होते हैं बेटा? 4 कॉर्नर तो ऊपर होते हैं, है ना, और 4 कॉर्नर्स नीचे होते हैं। तो हमारे क्यूब और क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस हो गए? 8। 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने हो गए? 8 हो गए। अब बच गया एज। एज यानी कि ये वाला किनारा जिसको बोलते हैं। तो अब एज काउंट करनी है कि कितनी एज है, ठीक है। तो 1 2 3
4, 4 तो ये हो गई और 4 बिल्कुल इसके बैक एंड पे होंगे, है ना। 4 और 4 8 हो गई, यानी कि ये और एक यहाँ नीचे होगी और एक ये वाली, कितनी हो गई 8 हो गई ना। एक ये 9 और एक ये 10, ये 11 और एक ये वाली 12। तो हमारी एजेस कितनी हो गई बेटा 12, यानी कि 12। ठीक है, हमें सारी चीज़ें पता चल गई। फेसेस कितने थे 6 थे, कॉर्नर्स कितने थे 8 थे, और हमारी एज है वो कितनी हो गई 12 हो गई। ठीक है, तो एक क्यूब और क्यूबॉइड में ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। चलिए अभी देखते हैं हम एक सिलेंडर में कितने कॉर्नर होते हैं, कितनी एज होती हैं और कितने फेस होते हैं। ये दोनों तो हमने काउंट कर लिए। ठीक है, अब सिलेंडर में देखते हैं। फ्लैट सरफेसेस, एक ऊपर वाला, एक के नीचे वाला और एक ये वाला। तो कितने हो गए फेसेस हमारे 3। कितने फेसेस हो गए 3 हो गए। अब देखिए वर्टिसेस की बात करते हैं, यानी कि कॉर्नर। क्या सिलेंडर में आपको कोई कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे वर्टिसेस कितने होंगे 0। अब बच गई एज, यानी कि किनारे। अब देखो एज यानी कि किनारा एक ऊपर है और एक नीचे है ना। सिलेंडर बेटा एक जैसी पाइप होती है ना, वैसा होता है। ठीक है, और ऊपर ढक्कन लगा दो, नीचे ढक्कन लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा सिलेंडर हो जाएगा। तो इसमें एजेस कितनी हो गई 2। ठीक है, चलिए अभी कोन के पास चलते हैं। ये रहा हमारा कोन। आइसक्रीम कोन वाली तो सभी ने खाई होगी, है ना। तो कोन हमारा कुछ ऐसा ही दिखता है, एक उसके ऊपर ढक्कन होता है ना। तो देखिए अब वो फेसेस कितने हो गए हमारे पास। एक तो वो ढक्कन जो बिल्कुल ऐसा ऐसा दिखता है ना, सर्कल जैसा, है ना। तो एक तो ये हो गया हमारे पास सरफेस और एक ये वाला सरफेस हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने फेसेस हो गए 2। ठीक है, अब देखिए कॉर्नर्स हैं यानी कि वर्टिसेस है। ये रहा एक ऊपर कॉर्नर, तो कितने वर्टिसेस हो गए 1। ठीक है, अभी एज देखो, एज कितनी है सिर्फ एक एज है ये वाली। ठीक है, तो एज कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, तो क्लियर है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। एक मैच द सॉलिड शेप्स विद देयर प्रॉपर नेट। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि नेट क्या होता है। नेट होता है जैसे हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे घर में हमारे कोई फ्रूटी वगैरह आ गई, ठीक है, कोई डब्बा आ गया, जैसे जूते का बॉक्स हो गया या कोई हमारे पास कार्टन वगैरह हो गया। सम टाइम हम क्या करते हैं कि हमारी लड़ाई हो जाती है, छीना झपटी में वो फट जाता है या फिर हम उसको वैसे ही फाड़ देते हैं। तो बेटा वो डब्बा या बॉक्स जो भी हमारे पास है उसको खोलने के बाद या उसको काटने के बाद जब हम उसको बिल्कुल फ्लैट करके रखेंगे तो वो जैसा दिखेगा ना, दैट इज़ कॉल्ड द नेट। उसको क्या कहेंगे हम नेट कहेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो ये हमें इमेजेस दे रखी हैं, सॉरी जो हमें ये शेप्स दे रखी हैं, इनको हम खोलेंगे तो उसका नेट कैसे बनेगा, वो कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब देखते हैं। क्यूब को जब हम खोलेंगे तो वो बेटा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी देखिए सिलेंडर। सिलेंडर हमारा ऐसा दिखेगा क्योंकि एक ऊपर सर्कल फ्लैट है और एक नीचे है सर्कुलर फ्लैट, है ना। तो ये हमारा ऐसा दिखेगा। अब कोन पे आ जाओ, कोन में ऐसा दिखेगा। और ये क्या है पिरामिड। पिरामिड हमारा ऐसा दिखेगा। ठीक है बेटा, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और अपने नोटबुक में करने हैं। ठीक है, थैंक यू।